नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और आज हम बात करेंगे अपनी खास रिपोर्ट में लापरवाह कर्मचारियों पर नकेल। माना जाता है कि वक्त की बहुत कीमत होती है। वक्त किसी के लिए थमता नहीं। घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से चलती हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों की। यहाँ काम पर कर्मचारियों की मनमानी इतनी हावी है कि न तो वे वक्त पर आते हैं और लंच टाइम के बाद तो मानो दफ्तर सूने ही हो जाते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में शासकीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने 5 डे वर्किंग शुरू की थी। आप सप्ताह में 5 दिन काम करें और 2 दिन आराम। लेकिन जब सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की मनमानी का आलम यह है कि उनके टाइम टेबल का कोई हिसाब किताब ही नहीं। और यही वजह है कि विभागीय अधिकारियों को एक आदेश जारी करना पड़ा, जिसमें कर्मचारियों के लिए सुबह 10 बजे आने और 6 बजे तक काम करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से। ऐसे में अब कर्मचारियों की लापरवाही पर लगाम लगाने की कोशिश विभाग की ओर से की गई है, लेकिन नतीजा क्या होगा इसका ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करेंगे इसी मसले पर, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी के सरकारी स्कूलों के दफ्तरों में काम केवल 5 दिन हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कोरोना के नियम अभी भी लागू कर रखे हैं। यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे आना चाहिए, लेकिन 11 बजे तक कोई नहीं आता है और उनके जाने का समय शाम के 6 बजे तक का है, लेकिन दफ्तर लगभग 3 बजे खाली हो जाता है। जब शिक्षा विभाग के हालात ये हैं, तो दूसरे विभागों के सरकारी कामकाज का अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिर भी इनका कहना है कि हम काम ज्यादा करते हैं। 5 डे वीक जो है कोरोना के कारण जो है राज्य शासन ने जो किया है 5 डे वीक, उसमें यह है कि हफ्ते में जो है 5 दिन ही काम करना है। शनिवार इतवार छुट्टी रहती है। हालांकि क्या है, ऑफिस तो हमारा शनिवार के दिन बंद रहता है, लेकिन शनिवार को हमारे सारे बीएसई मॉनिटरिंग पर रहते हैं, क्योंकि स्कूल शनिवार को ओपन रहते हैं और उस दिन हमें अदर काम नहीं करना पड़ता, तो हम लोग उस दिन पूरे दिन मॉनिटरिंग में रहते हैं। सर, एक नया आदेश आया, उसमें कहा गया है कि 10 से 6 तक कार्य करें। कुछ लोग कर्मचारी 3 बजे 4 बजे गायब हो जाते हैं। इसमें कहाँ तक सच है? आपके विभाग नहीं, हमारे नहीं, देखिए बाकी विभाग का नहीं कह सकता। हमारे मिशन में तो ये है कि टाइम की कोई बाउंडेशन ही नहीं है। जब तक काम खत्म नहीं होगा, चाहे 7 बज जाए 7:30 बज जाए, काम निपटा के जाते हैं। जब स्वदेश न्यूज की टीम ने सरकारी स्कूलों का दौरा किया तो टीचर तो पढ़ाते मिले, लेकिन ऑफिस खाली मिले। स्कूल के ऑफिस में अंदर प्रवेश करने पर ज्यादातर जगहों पर ऑफिस में कोई नहीं था, लेकिन कहीं कहीं काम धीमी गति से हो रहा था। कई स्कूलों में ऑफिस का दरवाजा बंद था, लेकिन लाइट और पंखे चालू थे। प्यून बता रहा था थोड़ी देर रुको, साहब आने वाले हैं। कई स्कूलों के ऑफिसों में 5 तो कई जगहों पर 10 कर्मचारी तक दोपहर बाद से गायब थे। आम नागरिकों का कहना था कि केवल स्कूलों में ही नहीं, सभी सरकारी दफ्तरों में यही हालात है। नहीं, उसका कारण ये है एक्चुअली में प्रशासन जो है ठीक से कड़ी कार्रवाई नहीं करता है, और बाकी के जो शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं वहाँ के, वो इधर उधर रहते हैं, और कोई भी जाता है, कुछ भी समस्या होती है तो वहाँ समाधान नहीं हो पाता। ये वो शिक्षा विभाग की बात नहीं है, ये सभी डिपार्टमेंट की आप देखिए, आप सभी विभाग देखिए जाके आगे हालत यही है कि वहाँ कर्मचारी मिलते नहीं है, इधर से उधर हो जाते हैं। समस्याएँ बहुत हैं, लेकिन सरकार अगर ध्यान दे, इस पर प्रशासन ध्यान दे, तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप किसी विभाग को लिख लीजिए, आप एजुकेशन में देख लीजिए, आप जो है बाकी के और भी जो PWD है आपका, नगर निगम है आपका BSNL है आपका, देखिए आप सभी में यही समस्या है। आपको 3 बजे के बाद कोई नहीं मिलते हैं, बहुत से लोग नहीं मिलते हैं, इधर उधर हाँ गए हुए हैं, चाय पीने गए, यहाँ गए वहाँ गए, इस तरह बना देते बहाना, और लोग परेशान हो रहे हैं इस तरह। आप देखिए इस चीज़ को, आप जाइए ना, आप देखिए, आप भी जाके देखिए, आप स्कूलों में देखिए, आप जाके कॉलेजों में देखिए, जाकर बच्चे घूम रहे हैं इधर से उधर। और ये तो यहाँ की हालत है। आप गाँव में जाके देखिए, हालत देखिए, भवनों की हालत कैसी हो रही है। हालत बहुत खराब है भवनों की, वहाँ पर लोग शिक्षक जाते तक नहीं है। ये हालत है शिक्षा विभाग की। तो इलाज क्या है? प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। एक अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको निकलना चाहिए फील्ड में निकल के देखेंगे, तब पता लगेगा कि वहाँ पर व्यक्ति है कि नहीं। लोग जाते नहीं है, अधिकारी चैम्बर में बैठा हुआ है, जा ही नहीं रहा, वो जहाँ से जो रिपोर्ट मिली ओके कर दिया। ये स्थिति है। ये समस्या जो आज प्रशासन ने निकाली है 5 डेज वीक की, ये चाहे नहीं निकालते तो भी पहले जो था कि कर्मचारी तो आपको जगह पे मिलता ही नहीं था।
हमारे प्रदेश की, हमारे देश की जनता हमेशा परेशान होती रही है। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, जो उच्च अधिकारी उनको देखना चाहिए। आप को यदि इस चीज़ का सही तरीके से आकलन करना है तो आप कभी सतपुड़ा विंध्याचल चले जाइए। आपको आधे से ज़्यादा कर्मचारी बाहर होटलों पे चाय पीते नाश्ता करते हुए मिल जाएगा। और ये आज की समस्या नहीं है, ये तो हमेशा चली आ रही है। कोई भी गवर्नमेंट आई है पर उसने कभी ढंग से ध्यान नहीं दिया है। उसका एक रीज़न रहा है कि कर्मचारी यूनियन थोड़ी सी ताकतवर हैं, वो हड़ताल कर देते हैं, प्रशासन उनके आगे झुक जाता है। पर प्रशासन को, जो मोदी जी का कहना है, प्रधानमंत्री का, कि हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, कि जैसे उनकी माता जी का देहांत हुआ और उसके बाद एकदम आके काम करने लगे थे, उस हिसाब से हमारे देश के कर्मचारियों को भी समय पर रहते हुए और 1 घंटा ज़्यादा काम करना चाहिए। ठंड का समय है, हर व्यक्ति अपने घर से निकलता है, कोई सरकारी ऑफिस में आता है, कोई काम के लिए आता है। वहाँ पर जाने के बाद मालूम चलता है फलाना अधिकारी, फलाना बाबू अभी चाय पीने गए हैं या आ रहे हैं, आप बैठिए। वो वहाँ पर अपना समय 1-1.5 घंटा बिताने के बाद उसको वो व्यक्ति मिलता है और उसके बाद ये मालूम चलता है साहब ये काम यहाँ नहीं वहाँ होगा। वो बेचारा फिर परेशान होता है। तो ये हमारे देश की आम समस्या है। यदि हमारे देश की प्रदेश सरकार ने यदि यह आदेश निकाला है 5 डेज वीक का, बहुत अच्छा है, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। परंतु हमारे देश के कर्मचारियों को भी, प्रदेश के कर्मचारियों को भी कम से कम जो तनख्वाह मिलती है उसको डिजर्विंग, आप डिजर्व करते हो कि इतना पैसा मिल रहा है तो कम से कम उतना काम तो करके दें। यदि इतना काम कर दें, 10 से 6 बजे तक बैठेंगे तो हमारा प्रदेश, हमारा देश बहुत ज़्यादा विकास और तरक्की करेगा। सर अभी तो मैं बीच में नहीं गया हूँ, पर हाँ आज से 6 महीने पहले की स्थिति जो मेरे सामने आई थी कि मैं सुभाष स्कूल भी गया हूँ, मेरे को महाराणा प्रताप स्कूल भी जहांगीराबाद में जाना पड़ा किसी काम से। तो वहाँ पर मैंने जो देखा है, वहाँ पर आपको स्टाफ नहीं मिलता है। लंच के बाद 90% स्टाफ गायब रहता है। तो ये तो स्कूलों की आम समस्या है। आप चाहे गांव में चले जाओ, भोपाल शहर के आसपास चले जाओ, भोपाल शहर में ही अपन देख लें। अभी मैं बोल रहा हूँ आपका जैसे CM राइज स्कूल बने, आप उन्हीं में जाके व्यवस्थाएं आप देख लो। कमला नेहरू हाउस जो अपना टी नगर में स्कूल है, उसमें आप जाके देख लो, आपको कोई नहीं मिलेगा। 3-3:30 बजे के बाद आपको आधा स्टाफ गायब रहता है। कहाँ जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। इलाज क्या है? इलाज यही है कि प्रशासन को अपने अधिकारियों की एक टीम बना के निरीक्षण और मुआयना करना चाहिए समय समय पर, जिससे कि यदि कोई कर्मचारी अपनी जगह से अनुपस्थित पाया जाता है, उसका यदि सही कारण नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि एक अनुशासनात्मक यदि कार्रवाई करेंगे तो शायद उनमें सुधार हो। और ये हमारे देश में भी ऐसा है कि यदि आप थोड़ा सा प्रशासन यदि सख्त होगा तो पब्लिक सीधे चलने लगती है। इस प्रकार से कर्मचारियों के साथ भी कुछ ऐसा किया जाए तो शायद मेरे ख्याल से वो अच्छा काम करने लगे। दरअसल सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की उदासीनता ने ही सरकारी नियमों को तोड़ रखा है। राज्य शासन ने सभी सरकारी सेवकों को हफ्ते में 5 दिन तक 100% उपस्थिति के साथ कार्यालयों में हाजिरी देने को कहा है, पर भोपाल में ही ये नियम तोड़ा जा रहा है। आने जाने के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम नहीं होने से यहाँ जब चाहे आओ और जब चाहे जाओ का फॉर्मूला चल रहा है। घंटे घंटे का हिसाब करके ही सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को शनिवार रविवार की छुट्टी तो दे दी है, लेकिन अभी भी कामकाज पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। ऐसे में सरकार को अब शासन को नियमों को मनवाने के लिए आदेश निकालने पड़ रहे हैं। इसमें मुख्य बात यही है कि सभी जो शासकीय कार्यालय हैं ये प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित किए जाएंगे। चूँकि कोविड के दृष्टिगत रखते हुए सप्ताह में 5 दिन का कार्यालय संचालित करने के निर्देश दिए गए थे, उसी के अनुसार ये समय परिवर्तन हुआ है और इसमें सभी कर्मचारी अधिकारियों को प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक के कार्यालय में रहना आवश्यक है और इसी को सुनिश्चित कराने के लिए संभवतः ये नोटिस जारी हुए हैं। नहीं, ये सभी कार्यालयों की ये स्थिति है। स्कूल के टाइम टेबल अलग हैं। स्कूल का भी जो कार्यालय है, जो प्राचार्य और लिपिक संवर्ग हैं, वो इस अनुसार आएगा। बाकी जो शिक्षकों के समय सारणी बनी है वो उस शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए वो तदनुसार आएंगे। उनके लिए तो नोटिस जारी करते हैं, सूचना भी करती हैं। देखा जाए तो राजधानी भोपाल में 800 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। इनमें प्राइमरी, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल शामिल हैं। इनमें हजारों कर्मचारी स्कूलों के ऑफिसों में कार्यरत हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इनके ऑफिस समय में कार्यालय में मौजूद नहीं रहने पर आम जनता को कितनी परेशानी होती होगी। अनिरुद्ध सुनाने, स्वदेश न्यूज, भोपाल।
तो देखा आपने कि मनमर्जी के राजा हैं अधिकारी कर्मचारी, और निश्चित तौर पर लापरवाही कर्मचारियों पर जो लापरवाही कर रहे हैं उन पर नकेल कसने की बात हो रही है, क्योंकि ये सही बात है कि हफ्ते में आपको 5 दिन काम करना है, 2 दिन आराम करना है, बावजूद इसके शिक्षा की जहां तक बात है, शिक्षा देने की बात है, बाकी डिपार्टमेंट्स की बात कर लीजिए, तो ये ठीक नहीं है। और उस पर बड़ी बात है कि जब बात करनी चाहिए तो किस तरह के जवाब आए, ये इस पूरी रिपोर्ट में आपने देखा होगा। इस वक्त आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज के हेड हैं डिजिटल के अनिरुद्ध सुनाने, वो हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से वाकई में ये पूरी रिपोर्ट देखी है, लोगों से बात की है, बातें तो ऐसी आ रही हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन हुआ बहुत कुछ है। लेकिन बड़ा सवाल कि संज्ञान में तो क्या जो जिम्मेदार हैं उनके भी होगा, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। जी हाँ, देखिए, लोक शिक्षण विभाग के जो संचालक है के द्विवेदी ने 10 तारीख को एक आदेश निकाला। उसमें उन्होंने साफ कर्मचारियों की ओर अग्रेसित किया था कि 10 बजे से 6 बजे तक आपको ऑफिस में काम करना है, क्योंकि कोविड-19 के बाद 5 डे वीक हो गया था और उसे सरकार ने वापस बढ़ा दिया है कि कर्मचारी 5 डे वीक भी काम करेंगे, इसलिए उन्हें 10 बजे से 6 बजे तक मंडे टू फ्राइडे काम करना है। लेकिन जब लोक शिक्षण संचालनालय DPI को कई शिकायतें मिली तो ये आदेश निकालना पड़ा कि कर्मचारियों को 10 बजे से 6 बजे तक मंडे टू फ्राइडे काम करना है। लेकिन जब स्वदेश न्यूज़ ने हमने जब रियलिटी चेक किया तो स्कूल में टीचर्स तो काम करते हुए मिले, लेकिन 3 बजे के बाद या 2 बजे के बाद ऑफिस स्टाफ आधा से ज़्यादा गायब था। जबकि हमने सरकारी स्कूल कम से कम 6 या 7 स्कूलों का रियलिटी चेक किया, हमें किसी भी स्कूल के कार्यालय में ऑफिस बेयरर्स या ऑफिस स्टाफ नहीं मिला, जिसमें अधिकारी भी शामिल थे, कर्मचारी भी शामिल थे, बाबू भी शामिल थे, ऑफिस असिस्टेंट भी शामिल थे। और जनता से जब बात की गई तो जनता काफ़ी गुस्से में है। जनता ने तो हमें यह भी कहा कि आप सतपुड़ा विंध्याचल में आइए, ये तो केवल शिक्षा विभाग की बात है, वहाँ भी आपको सारे कर्मचारी नीचे ठेलों पर या चाय के गुमटियों पर सेकेंड हाफ में, मतलब 2 बजे के बाद, लंच के बाद खड़े हुए मिलते हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, एक बड़ी बात ये भी होती है कि आखिरकार जिस तरीके से तमाम चीजें आई हैं, पूरी रिपोर्ट हमने देखी और निश्चित तौर पर आप खुद गए हैं, तमाम चीजों को वहां से देख कर आए हैं। इसके बाद भी, ये चीजें आने के बाद भी, क्या ये जो ढर्रा है, हमेशा कहते हैं ना कि सरकारी ढर्रा एक होता है कि करना नहीं है, लेट आना है, जाना पहले है, और हमेशा के लिए। और बिल्कुल सही बात है, कोविड के टाइम से ये तमाम चीज़ें की गई थी और कहा भी गया था। हमेशा कहते हैं कि प्रॉपर चीज़ें हो रही हैं, प्रॉपर टाइम पे हो रही हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन कितना अच्छे से चल रहा है ये हमने और आपने बहुत अच्छे से देखा है। इसके बाद अभी आपको लगता है कि क्या करने की मुख्य रूप से ज़रूरत है, या इस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी, काम हो पाएगा? क्योंकि ये सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, अमूमन हमने पूरी रिपोर्ट में भी देखा, और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो शिक्षा के हों, दूसरे हों, वहाँ पर यही रूटीन है और यही तमाम चीज़ें हमेशा से चली आ रही हैं। यानी सब लोग एक ही क्राइटेरिया में, सब एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, शायद इसलिए कोई किसी के लिए बोल नहीं रहा। देखिए, सरकार की मंशा तो साफ है। मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं, वो कभी कभी सुबह आपने देखा होगा मॉर्निंग एक्शन में बैठ के भी लेते हैं, VC पे बैठक लेते हैं, कर्मचारियों को चेतावनी देते हैं, उनके कामकाज के बारे में समीक्षा करते हैं। और सरकार की मंशा के अनुरूपी DPI ने यह आदेश निकाला है कि आप 10 से 6 बजे तक ऑफिस में रहिए। और देखा जाए तो ये आदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने निकाला है, जिसके अधीन सारे स्कूल आते हैं। और आपको भोपाल की बात बता दूँ, भोपाल में 800 से ज़्यादा स्कूल हैं, जो प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल है। और 800 से ज़्यादा स्कूलों में आप सोचिए कि ऑफिस बेयरर्स या ऑफिस के कर्मचारी हज़ारों में होंगे, लेकिन लगभग, ये तो हम शहर की बात कर रहे हैं, आउटर एरिया में जितने स्कूल हैं वहाँ तो प्रिंसिपल तक नहीं आते। हम वहाँ भी गए और हमें वहाँ पे कई जगह ताले लटके हुए मिले। वहाँ तो ऑफिस स्टाफ तो आ ही नहीं रहा है, साथ में टीचर्स और प्रिंसिपल तक गायब हैं। 800 स्कूलों में से भोपाल में अगर हम बात करें तो 150 से ज़्यादा स्कूल आउटर इलाके, मतलब शहर की जो सीमाएं हैं, भली से वो इंदौर रोड हो, रायसेन रोड हो, गुना रोड हो या जबलपुर रोड हो, वहाँ पे स्कूल से, वहाँ पे कर्मचारियों के साथ टीचर्स भी गायब हैं। तो स्थिति बहुत विकट है और जनता बिल्कुल गुस्से में है। और आपको एक बात और बता दें कि सरकारी स्कूल के बाबू की तनख्वाह 40 से 50 हज़ार रुपये है, और इसके बाद भी वो पूरा काम नहीं कर रहे। तो ये केवल इस मध्य प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल ठीक बात है। अनिरुद्ध जी बने रहेगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि पुनीत टंडन हमारे साथ जुड़े हैं,
एमपी कांग्रेस आईटी सेल से ये हैं पुनीत जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और महत्वपूर्ण है, देखिए जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, ये बातचीत हो रही है, लंच टाइम के बाद तो पूरे ऑफिसेज जितने भी गवर्नमेंट है ये खाली हो जाते हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, सीधा सा सवाल ये है कि मैं इसमें कर्मचारियों की गलती नहीं मानता हूं। ये गलती सरासर उन अधिकारियों की है जिनकी मॉनिटरिंग सिस्टम है। आप बताइए, क्या उनको नहीं दिखता है कि उनके ऑफिस के लोग जो है वो बाहर चले जाते हैं या समय पे कार्यालय में पदस्थ नहीं रहते हैं, हाफ टाइम के बाद चले जाते हैं। इस तरीके से चीजें आ रही हैं सामने। कहीं ना कहीं ये सिस्टम का लचीलापन है। कहीं ना कहीं इस सिस्टम में जो लोग ऊपर बैठे हैं, जिनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जो इनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्या वो देख नहीं रहे हैं? ये लापरवाही है। ये सरासर वरिष्ठ लोग अधिकारियों की लापरवाही का कारण है जो इस तरह की चीजें आ रही हैं। और उनके नहीं रहने से जनता को जो परेशानी होती है, लोग 3 बजे के बाद ऑफिस जाएंगे, 3:30 बजे के बाद जाएंगे, जैसा भी अनिरुद्ध जी ने बताया कि खाली पड़े हुए रहते हैं, स्टाफ मिलता नहीं है। तो जनता जब आम आदमी जब जाएगा कार्यालय के अंदर, उसको वहां लोग नहीं मिलेंगे तो वो किससे कार्य की उम्मीद रखेगा? किससे जाके बोलेगा कि यहाँ पर सीट में बाबू नहीं है या यहाँ पर फलाना क्लर्क नहीं है, या वो अपनी बात किससे करेगा? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शासन प्रशासन के अपने आप में बड़े लोगों की इसमें बहुत बड़ी कमी है और उनको इस चीज को पे नकेल कसना चाहिए जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि आखिरकार ये आज का घटनाक्रम नहीं है, ये हमेशा से होता है। कहते हैं ना, सरकारी ढर्रे पर सरकारी व्यवस्था जो है, सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑफिसेज हैं, वहां पर यही होता है। और कर्मचारियों की जहां तक बात है, आपने कहा अधिकारियों की गलती है, वो नहीं देखते, तो अधिकारी तो खुद ही नहीं मिलते हैं। जब वो नदारद हैं तो कर्मचारी क्या करेंगे? अभी जिस तरह से अनिरुद्ध जी ने कहा कि आप स्कूलों की बात करिए, शिक्षा विभाग की बात करिए, कहीं भी कई बार तो प्रिंसिपल का ही पता नहीं होता। तो जब प्रिंसिपल का ही पता नहीं है तो टीचर्स से क्या उम्मीद करेंगे आप? देखिए, आप देख रही हैं कि अनिरुद्ध जी भी अच्छी बात बोल रहे हैं कि टीचर प्रिंसिपल भी नहीं मिलते हैं, टीचरों की भी वो है। तो कहीं ना कहीं तो आप ये देखेंगे कि अभी अगर आप डीपली जाएंगे तो पता चलेगा कि आधे ज्यादा पद भी खाली पड़े हुए हैं। आधे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल चल रहे हैं वहां पे प्रिंसिपलों के पद खाली पड़े हुए हैं। लोग बड़ी बड़ी पोस्टिंगें करा करके डायरेक्ट अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप जाएंगे तो पूरी गड़बड़ी है, क्योंकि ये शासन प्रशासन की अपनी बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार आप देखिए कि कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने में लगा दिया गया है। आप देखेंगे कि लोग अपने स्वार्थ में ज्यादा लगे हुए हैं और काम ज्यादा कम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है वो उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। तो अगर वो लोग नहीं मिल रहे हैं तो इससे जनता परेशान हो रही है। वो तो आएंगे चले जाएंगे, पर जनता के जो लोग ऑफिसों में जा रहे हैं वो इससे सफर हो रहे हैं। चलिए, मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूँ पुनीत जी, क्योंकि आप आईटी सेल एमपी कांग्रेस से जुड़े हैं। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी बातें उठाई गई हैं, जितनी बातें सामने आ रही हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसके लिए बात क्यों नहीं की जाती है। आज स्वदेश न्यूज इस चीज को उठा रहा है, स्वदेश न्यूज इसके लिए बात कर रहा है। मुझे लगता है ये चीजें आज स्वदेश न्यूज ने की हैं और लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि इसके लिए बात की जाए। बिल्कुल, आपकी ये शुरुआत करी हुई ये जो पहल है, इस पे ध्यान देना चाहिए और इस पे बात रखनी चाहिए कि आपकी इस न्यूज के माध्यम से शासन तक ही बात जाए कि भाई वाकई में अगर लोक शिक्षण संचालय ने कोई आदेश निकाला है और लोग नहीं बैठ रहे हैं तो इसका पूरी तरह से पालन हो। और इसमें जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं हर विभाग के, उनको संज्ञान लेना चाहिए, उनको तत्काल इस पे एक्शन लेना चाहिए। और जो टाइमिंग तय की गई उस टाइमिंग पर वो विभाग में बैठे, जो कि वैसे भी 5 डेज वर्किंग चल रही है, 2 डेज ऑफ मिल रहा है। पहले 6 दिन वर्किंग होती थी, आज 5 डेज वर्किंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पे जो प्रशासनिक लोग हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, लगातार हमारे साथ बने रहेगा। अनिरुद्ध जी, बहुत सारी बातें अभी पुनीत जी ने कही है और निश्चित तौर पर बात आ रही है अधिकारियों की। तो बात वही है कि जब शुरू से ऊपर से ही सब चीजें गड़बड़ हैं तो आप नीचे आते आते तक कैसे उम्मीद किसी से करेंगे। लेकिन बड़ी बात है कि आज स्वदेश न्यूज इन तमाम चीजों को उठा रहा है क्योंकि ये गंभीरता की बात है। 5 दिन काम करना है, वो भी ठीक से नहीं होता, लोग परेशान होते हैं। चलिए, शिक्षा विभाग की बात कर लीजिए, दूसरे डिपार्टमेंट्स में मुझे लगता है सरकारी ऑफिसर्स जितने भी हैं यहाँ, उनकी यदि बात करें, बहुत लोग अपने काम के लिए पहुंचते हैं और कईयों चक्कर लगाते हैं, कई चक्कर काटते, पर उनके काम शायद इसलिए नहीं होते क्योंकि ना तो अधिकारी मिलते ना कर्मचारी मिलते हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या सरकार की नजरों में कुछ भी नहीं है? क्या जिम्मेदार नहीं जानते या जानकर भी एक अनभिज्ञ बने हैं?
नहीं देखिए, जहाँ तक अधिकारियों की बात है तो अपन सबको दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये आदेश जो निकला है लोक शिक्षण संचालनालय का, ये के द्विवेदी जो संचालक हैं उन्होंने ढर्रा ठीक करने के लिए निकाला है। अब उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वो इसको कितना इम्प्लीमेंट करा पाते हैं, इसके लिए वो दोषी होंगे, या फिर वो अगर इम्प्लीमेंट करा लेते हैं तो वो उनके तारीफ के भी हकदार होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकारी स्कूलों में जो तनख्वाह है उनकी आप सैलरी सुनोगे तो आप दंग रह जाएंगे कि 40,000 से लेके ऑफिस असिस्टेंट की तनख्वाह 30-40,000, और ऑफिस में जो ऑफिसर हैं उनकी तनख्वाह 1 लाख तक जा रही है। उसके बाद भी ये लोग काम करने को तैयार नहीं है। और जनता केवल नहीं परेशान हो रही, बच्चे नहीं परेशान हो रहे, बल्कि बच्चों के पेरेंट्स और जो भी स्कूल में काम होता है सेकेंड हाफ के बाद बिल्कुल काम रुक जाता है, कोई काम नहीं होता है। आप डीओ ऑफिस में चले जाइए, जो भोपाल का डीओ ऑफिस है, जो जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस, वहाँ भी 3 बजे के बाद काम बिल्कुल स्लो रहता है। हालांकि डीओ वहाँ काम करते हैं, लेकिन नीचे के कर्मचारी लोग वहाँ 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार चक्कर लगा के परेशान हो जाते हैं। हम जब रियलिटी चेक, और स्वदेश न्यूज़ की आपने बात की, तो स्वदेश न्यूज़ लगातार ये अभियान चलाएगा सारे सरकारी विभागों में जाके कि वहाँ पर लंच के बाद सेकेंड हाफ में काम होता है या वर्किंग आवर्स के आदेश वहाँ कितने, दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी हम लोग जाएंगे और लगातार इस अभियान को चलाएंगे, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वाह मिल रही है वो जनता के पैसे से मिल रही है। जनता जो टैक्स भरती है उससे उनकी तनख्वाह मिल रही है, और तनख्वाह भी उनको बहुत हायर सैलरीज मिल रही है। इसके बाद भी अगर सेकेंड हाफ में काम नहीं होता है तो ये केवल जनता का मुद्दा नहीं है, सरकार का मुद्दा नहीं है। स्वदेश न्यूज़ इस मुद्दे को लगातार उठाएगा और अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा। हमारे साथ तो पुनीत जी, एक बात तो है कि जैसा कि मैंने अभी इससे पहले कहा ही था कि आज यदि स्वदेश न्यूज़ ने इन तमाम चीज़ों को उठाया है, ये हमारी यदि जिम्मेदारी है, हम मीडिया हैं, लेकिन ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके लिए बोलिए। हो सकता है जिम्मेदार नहीं जानते हो सकता है जानने के बाद भी नहीं समझ रहे हो, लेकिन जब कहते हैं ना कि एक साथ बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से वो चीज़ें पहुंचती हैं, तब शायद उस पर लगाम लगाई जा सके। क्या हम उम्मीद करें कि आप इन चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे? आज स्वदेश न्यूज़ ने इसकी शुरुआत की। पहल का स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी पहल है कि देखिए कहीं ना कहीं अगर सिस्टम में कोई कमी है उसको आप अगर बता रहे हैं, और जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और आप उसको अगर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी पहल कर रहे हैं, जिसका हम भी आपकी पहल का स्वागत करते हैं। पर कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि वरिष्ठ लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्या उनकी लापरवाही भी आप इसमें मानती हैं या नहीं मानती हैं? क्योंकि अगर एक स्कूल लगता है, स्कूल में अगर बच्चे क्लास से बाहर घूम रहे हैं तो ड्यूटी किसकी है? टीचर की, प्रिंसिपल की है ना, कि वो क्लासरूम से बाहर नहीं जाएं। अगर प्रिंसिपल का और टीचर का अगर वहाँ कमांड नहीं है, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? कहीं ना कहीं ऊपर के भी लोग जिम्मेदार हैं, और वो भी लोग जिम्मेदार हैं जो इस अपने काम के प्रति ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको 10 से 6 की टाइमिंग है तो आपका ब्रेक टाइम भी होता है, आपको आधे घंटे का ब्रेक टाइम मिलता है। उसके बाद भी अगर आप जो है अपनी सीट पर नहीं बैठते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, और आपकी इस पहल का हम स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं हम भी इस बात को कहेंगे कि सिस्टम को सुधारा जाए, जिससे कि जो आम जनता है, और अभी अनुज जी ने जैसी बात बोली कि बच्चे उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा सुधार हो की आवश्यकता है। अगर ऐसी गलतियां हो रही तो इसको तत्काल प्रभाव से सुधारा जाए। बिल्कुल, चलिए ये है, और एक ये मुहिम, एक पहल जिसका शुरुआत हुई है। मुझे लगता है वाकई में यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके लिए बोलना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम बातें जो हैं वो इस पूरी खास पेशकश के माध्यम तक जिम्मेदारों तक पहुंचेगी। अनिरुद्ध जी आपका, पुनीत जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हो गया है पूरी बातचीत के लिए, और लापरवाह कर्मचारियों पर नकेल कसी जाएगी। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के बाद, इस पूरी चर्चा के बाद ये जिम्मेदारों तक पहुंचेगी। लेकिन वाकई में यदि सिर्फ 5 दिन की बात है और उसके बाद आपको लंच टाइम भी मिलता है, 10 से 6 की टाइमिंग है, फिर भी आप लंच टाइम के बाद नदारत रहते हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें ऊपर से नीचे तक सभी लोगों की संलिप्तता है और उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।